हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ लाइट। अब हमने ये तो पढ़ा है कि लाइट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव भी करती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करती है। यानी कि लाइट में हमें करंट भी लगता है और मैग्नेट का पावर भी रहता है। देखिए, ऐसा तो हमें कभी फील नहीं हुआ, ना तो हमें इसमें शॉक लगता है और ना ही हमें इसमें कोई मैग्नेट पावर शो दिखाई देता है कि मतलब फील होता है कि कोई आयरन पार्टिकल मैग्नेट फील करे। तो आखिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते क्यों हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इस पॉइंट को हम लोग, इस जो वर्ड है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसकी आज हम लोग डेप्थ तक पहुंचेंगे और इसको पूरा समझेंगे कि इसको हम लोग लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आखिर कहते क्यों हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कि व्हाई वी डोंट फील करंट इन लाइट, व्हाई अ मैग्नेट और अ बैटरी डोंट फील मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं, तो ये सारे वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चंस है, तो आज इस वीडियो में हम लोग ये क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज वेव, वेव क्या है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी समझेंगे और लाइट ये कैसे शो करती है, ये सारी चीज समझेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह साइंस के इंटरेस्टिंग वीडियोस और जो आपके क्लास 9th और 10th के मैथ्स और साइंस के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेव का मतलब क्या है, वेव क्या है। तो वेव क्या है? आपका एक सिंपली डिस्टरबेंस है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी वाटर में हम पत्थर फेंकते हैं किसी पॉन्ड में, तो हमने देखा होगा जो रिंग्स बनती हैं वाटर में, वो धीरे धीरे क्या होती है, काफी दूर तक फैल जाती हैं। तो वहां पर हमारे जो वाटर है वो तो उसी जगह पर है, लेकिन वो रिंग्स हमारी फैल जाती हैं। तो ये एक तरह की क्या है, एनर्जी। तो आप इसी तरह समझ लीजिए वेव आपका एक ऐसा सिंपली डिस्टरबेंस है जो कहीं पर प्रोड्यूस हुआ अगर, तो वो डिस्टरबेंस एक तरह से एनर्जी के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम। यानी कि उस जगह की मीडियम हमारी ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन वो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेव। अब जो लाइट है, लाइट में कोई मैटर नहीं होता, अब सन से अर्थ तक आती है तो ये विदाउट किसी मीडियम आती है। यानी कि जो लाइट है हमारी वैक्यूम में भी जा सकती है, ठीक। तो लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यानी कि लाइट हमारी एक तरह की क्या है, एनर्जी है, ठीक। अब जो ये हमारी एनर्जी है लाइट, यानी कि सनलाइट, वो हमारी एक स्पेशल तरीके से मूव करती है। अब वो स्पेशल तरीका क्या है? वो स्पेशल तरीका है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब लाइट आती है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों ही ऑसिलेट करती हुई आती है। अब ये कैसे ऑसिलेट करती है, चलो इसको हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारी लाइट एनर्जी है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से। तो देखो, जैसे कोई भी हमारा चार्ज पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन है, कोई भी है, तो हर एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब अगर यही चार्ज पार्टिकल मूव करने लगता है, जब ये स्टेशनरी फेज में, तो उसके तरफ मान लो ये हमारा कुछ चार्ज है, तो इसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। यानी कि इतने एरिया में कोई भी अगर दूसरा चार्ज आता है तो उसको एक फोर्स फील होगा। अगर सेम चार्ज का आ रहा है, मान लिया ये नेगेटिव चार्ज का है हमारा, ठीक, तो अगर नेगेटिव चार्ज आता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन फोर्स फील करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अट्रैक्शन फील करेगा, यानी कि उसके पर्टिकुलर एरिया में। और ये जो एरिया है इस चार्ज के चारों तरफ, जहां पर कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स को फील करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई भी मूविंग चार्ज है तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ जनरेट करता है। अगर चार्ज हमारा ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक। और ये जो डिस्टरबेंस है, ये हमारा चार्ज से सेपरेट होकर स्पेस में कहीं भी जा सकता है, और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आखिर कैसे है। अब देखो, जो हमारी वेव है, ठीक, जो हमारी लाइट है वो एक वेव के फॉर्म में आती है, और इस वेव में टू कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब
हमारी जो लाइट एनर्जी है उसमें भी क्या है, एक तरह से हमारे फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल है। तो जब वो ऑसिलेट होगा, वेव फॉर्म में चल रहा है, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक होता है, एक दूसरे को ये क्या करती हैं, अल्टरनेट प्रोड्यूस करती रहती है। अब लेकिन जो इनका डायरेक्शन होता है तो वो अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके जस्ट परपेंडिकुलर। सपोज आपकी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करती रहती है, ऑसिलेट करती रहती है और साथ में चलती रहती है। बोथ फील्ड कीप रीजनरेटिंग ईच अदर, और ये दोनों ही फील्ड एक दूसरे को क्या करती है, रीजनरेट करती रहती है। एज द वेव ट्रेवल, जब हमारी लाइट वेव ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी एक साथ ट्रेवल करेंगे उसी के साथ, और ये एक दूसरे को जनरेट करती रहती है। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, अब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, तो इसके ऑसिलेशन से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक दूसरे की ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है। और अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी। अब इस तरह से ये जो सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है ये चलता रहता है, अलाउज द वेव टू मूव विदाउट एनी मीडियम। और ये जो सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है, इसी के कारण जो हमारी वेव है, लाइट वेव, वो बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करती रहती है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो अप एंड डाउन ऑसिलेट हो रही है। सपोज मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है साइड वाइज अलोंग द जेड एक्सिस, तो हमारी जो वेव है वो किस डायरेक्शन में होगी, एक्स एक्सिस में। तो इनको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस, और ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर, यानी कि वाई और एक्स के बीच 90 डिग्री होगा, जेड और वाई के बीच 90 डिग्री होगा और एक्स और जेड के बीच भी 90 डिग्री होगा, यानी कि तीनों ये एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। सो द थ्री डायरेक्शन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो आपकी जो लाइट एनर्जी है, लाइट वेव है, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। अब आपका जो लाइट है, इस दिस वेव ऑफ फील्ड्स अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। अब जो हमारी लाइट के लिए जो मॉडर्न थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी, उसके हिसाब से हमारी जो लाइट है वो पार्टिकल से मिला है, दैट इज फोटॉन्स। तो फोटॉन पार्टिकल के जो एनर्जी होगी, हर एक फोटॉन पार्टिकल की एनर्जी होती है इक्वल टू इट्स फ्रिक्वेंसी, यानी कि E इक्वल टू H इंटू V, ठीक। तो ये हो जाती है हमारी एक फोटॉन की एनर्जी। अब आपका जो लाइट है, अब यहाँ तक तो ये हमारा हो गया भाई, ये तो हमें भी पता था। आप कहेंगे कि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। मेन क्वेश्चन तो ये है कि जब हमारी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हमें इसमें शॉक क्यों नहीं लगता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों नहीं शो करती है। तो थोड़ा सब्र करिए, ये सारे क्वेश्चन आपके आगे क्लियर होने वाले हैं। पहले हम थोड़ा ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है, मतलब लाइट वेव जो है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही क्यों होती है, तो ये तो हम समझ गए। अब आपका जो लाइट का डुअल नेचर है, ये भी हमें पता है कि लाइट हमारी वेव की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह, यानी कि वेव की तरह तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो वेव के फॉर्म में ही चल रही है तभी हमारी ये फील्ड जनरेट हो रही है। फोटोन पार्टिकल से मिलकर बना है, पार्टिकल नेचर भी है, क्योंकि अगर हमारी लाइट जाती है तो शेडो फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि पार्टिकल नेचर है, तभी वो आगे क्रॉस नहीं कर पा रही, ठीक। अब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो हमें तो सिर्फ विजिबल लाइट ही हमें दिखती है जब लाइट आती है, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये हमारी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी रेज का एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जो हमारी आइज को विजिबल है दैट इज ओनली विजिबल लाइट, और ये विजिबल लाइट है इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है स्मॉल होती हैं, जो हमारी आइज डिटेक्ट कर पाती है। बाकी जो हमारी वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होती है कि हम इसको देख पाएँ,
ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वेव बट आवर आईज आर कैपेबल टू सी ओनली विजिबल लाइट, ठीक। अब आपका टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो लाइट है इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होती है, ठीक। दोनों ही हमारी फील्ड्स कैसी होती है, ऑसिलेटिंग होती हैं, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रही है। तो यहाँ पर कोई भी फील्ड क्या है, स्टैटिक नहीं है। और जब तक ये फील्ड हमारी स्टैटिक नहीं होगी तब तक ये अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएंगे। तो आई थिंक आप ये गैस कर रहे होंगे कि आखिर रीजन क्या है, ये आपको सॉल्यूशन मिल रहा होगा कि द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन लाइट कीप चेंजिंग डायरेक्शन एक्सट्रीमली फार। और ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारी लाइट वेव में बनती है, इनकी डायरेक्शन मतलब इतनी फास्टली चेंज होती है, मिलियंस और टू बिलियंस ऑफ टाइम पर सेकेंड। मान लीजिए आप एक सेकेंड में 100 ट्रिलियन ऑसिलेशन हो रहे हैं। आप सोचो इतनी फास्ट फ्रिक्वेंसी से जब इनकी जो चेंज हो रहा है डायरेक्शन, इनकी ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये स्टैटिक तो हो नहीं सकते। तो ये अपना इफेक्ट कैसे दिखाएंगे। सपोज मान लो किसी पर्सन को अगर हम पीछे से धक्का देते जाएं तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही जाएगा, लेकिन अगर हम उसको पीछे से भी दें, आगे से भी धक्का दें, तो वो उसी जगह पे बैठ जाएगा, क्योंकि जैसे थोड़ा सा आगे होगा फिर से पीछे से धक्का देंगे, थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर हम आगे से धक्का देंगे और इतनी जल्दी फाड़ दे तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक। तो सेम इसी तरह आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इनकी डायरेक्शन इतनी फास्टली चेंज हो रही है कि ये अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाते। तो बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस लाइक इलेक्ट्रॉन इन एटम अराउंड यू कांट फॉलो such rapid vibration in steady way to produce obvious electric or magnetic effect like a battery or bar or magnet, ठीक है। तो यानी कि ये हमें क्लियर हो गया कि जो हमारी लाइट है वो है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं शो कर पाती है क्योंकि इसके जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत ही फास्ट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक। तो ये हमारा रीजन क्लियर हो गया। लेकिन जो हमारी लाइट है, लाइट का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इतना नहीं है कि शॉक दे पाए, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इतना है कि वो किसी भी मैटर के एटम से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको आउटर सेल में पुश कर सकती है या पुल कर सकती है। यानी कि लाइट हमारी हीटिंग इफेक्ट को शो कर सकती है। जैसे हमारा माइक्रोवेव ओवन है, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, ठीक। तो यानी कि हमारी लाइट की इतनी पावर है कि वो हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है। लाइट किक्स इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ अ मेटल सरफेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, यानी कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, ये हमारा लाइट का इफेक्ट है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इतना इफेक्ट, लिटिल इफेक्ट हमारी लाइट शो कर लेती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपसे कहा जाए कि ये करंट ही प्रोड्यूस कर दे, हमें शॉक लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। रेडिएशन प्रेशर, लाइट पुशेस ऑन सरफेस वेरी स्लाइटली, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। एंटीनास में हमारी रेडियो वेव्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करती हैं इन द मेटल रोड एंड जनरेटिंग करंट। So light is absolutely producing electric and magnetic effect, but they appear as absorption, emission or current induction, not as a steady force like a bar magnet। यानी कि जो हमारी लाइट है वो लिटिल अमाउंट में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, जिसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन, एमिशन और करंट इंडक्शन, ना कि एक स्टेडी फोर्स लाइक अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट हमारा अच्छा खासा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, लेकिन हमारी लाइट नहीं हो सकती। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ लाइट इज वीकर। क्यों भाई, क्योंकि अब रीजन हमारे समझ में आ गया है कि जो इसकी फील्ड की डायरेक्शन है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, तो ये कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वीक होता है। सो मोस्ट इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर आर एक्सप्लेन मेनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो मेन जो हम लाइट का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में पढ़ते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ना कि हम मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्शन या रिपल्सन के लिए, ठीक। तो आई थिंक
आपका जो ये डाउट रहा होगा कि वाई लाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अगर इसको ऐसा कहते हैं तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों नहीं शो कर सकती। तो अगर आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, प्लीज़ कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।